जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडश श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पवित्र कार्तिक मास की श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार अथवा सांख्य योग श्लोक क्रमांक 6 शब्द पाठ न च एतत् विद्मः कतरत् न गरीयः यत् वा जये यदि वा न जयेयुः यान
एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रा न चैतद्विद्मः कतरात् न चैतद्विद्मः कतरन्नगर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः प्रभु जी में से न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः और कोई प्रभु जी कतरन्न गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः माता जी
शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य न नहीं च भी एतत् यह विद्मः हम जानते हैं कतरत जो न हमारे लिए गरियः श्रेष्ठ यत्वा अथवा जयेम हम जीत जाए यदि वा या न हमको जयेयुः वे जीते यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मार कर न कभी नहीं जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थितः खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीच्युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नींद उड़ जानी चाहिए हमारी, क्योंकि दिन भर की थकावट माता की रसोई घर में, प्रभु जी की नौकरी में और व्यवसाय में, अगर रुचि है तो नींद नहीं आएगी, और रुचि नहीं है तो नींद आएगी। बात सही है या गलत? कैसे सही है बताइए। हमें सीखना है कि हम जो भी जवाब दें उसके पास, हमारे पास उनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। संजय भाई, कैसे सही है? अगर हमें रुचि होगी तो हमारा दिमाग को ध्यान उस तरफ ही रहेगा और हमें। यस, सही बात है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, हम उदाहरण से बहुत अच्छा समझते हैं। जैसे पूरा दिन भर नौकरी व्यवसाय किया, दीपावली की साफ सफाई की, माताओं ने अलग अलग व्यंजन बनाए, सेव बनाई, चकली बनाई, गाठिया बनाया, ये बनाया, वो बनाया, थक गए और प्रभु जी कहते हैं कि चलो आज जाएंगे सैयारा। तो उसमें नींद आएगी? देखो सब लोग ना बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनमें रस आता है। क्योंकि वो लोग जो भी बताते हैं हम अपने आप को उसमें डाल देते हैं। जैसे कि अगर प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा, जो नवयुवक है उनके लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, कभी सास बहू का झगड़ा दिखाते हैं, कभी ये होता है वो होता है, तो हम उसमें कहानी में हम चले जाते हैं। पर वैसा भगवत गीता में नहीं होता। जैसे आज के श्लोक की जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमें पता नहीं है ये श्लोक क्या है। मैं पूछूंगा नहीं कि कौन पढ़ के आया, क्योंकि वो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। हम ऐसे ही आ जाते हैं। खैर छोड़िए, आप सभी का स्वागत है पवित्र कार्तिक मास में। पवित्र कार्तिक महीने में बहुत पुण्य प्राप्त होता है हरि कथा, हरि कीर्तन सुनने का और सुनाने का। अगर सुनने सुनाने का फायदा इतना है तो जब अमल में लाएंगे तो इनका तो क्या कहना। कितने लोगों ने दीपदान किया आज मंदिर में? प्रतिदिन दीपदान होता है, तो आप प्रतिदिन आ सकते हो। थोड़ी लक्ष्मी खर्चा होगी आने जाने की, पर वो चल जाएगी। रविवार को आइए प्रातःकालीन कार्यक्रम में, थोड़ा संघर्ष कीजिए। अभी कार्तिक महीने की एकादशी आएगी शुक्रवार को। कार्तिक एकादशी की भी बहुत महिमा है। हालांकि सभी एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, पर विशेष रूप से ये जो कार्तिक महीने में हम जो भी व्रत या हरिनाम या भक्तिमय जो भी कार्य करते हैं उनका सैकड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें फल प्राप्ति की इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं करना है, पर ये समझने के लिए हम बताते हैं कि अगर कार्तिक महीने में ये सब कुछ करने से इतना फल प्रदान होता है तो क्यों ना हम दिलो जान से ये व्रत का पालन करें, है ना। जो भक्ति में क्या करना है बताएं, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा हृदय देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। माताएं कितने सुंदर भगवान के लिए मालाएं बनाती हैं,
मैं देख रहा था तो कितना मेहनत किया है इसके लिए, मेरे जैसे पापी के लिए। तो इतना सुंदर पुष्प की माला बनाना, ये सब कब बन पाता है? जब इसमें हमारा दिल और दिमाग दोनों होता है। कई बार क्या होता है, दिल होता है पर दिमाग किधर और होता है। जैसे अभी आप सब लोग का है कि पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आज तो साफ ही साफ लग रहा है प्रसाद है भी या नहीं। किसी का उधर दिमाग चल रहा है, किसी का दिमाग फटाके फूट रहे हैं। मैं मेरे बच्चों को कब ऐसा फटाके ला के देने हैं, ऐसा दिमाग फटाके लाने हैं, गुगरा बनाना है, मठिया बनाना है, चौराफड़ी बनानी है, ये सब चल रहा है दिमाग में। तो हमें प्रयत्न क्या करना है? हर एक चीज़ के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वर्तमान में रहने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी इधर बैठे हो तो इधर ही रहिए, भले इधर उधर सब कुछ चलता रहेगा, पर हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए कि हम इधर ही रहें। जैसे हम जप करते हैं, कितने लोग जप नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं करते, सब लोग करते हैं प्रतिदिन। कितने लोग जप करते हैं प्रतिदिन? हाथ ऊपर कीजिए। ना के लिए बोलूँगा तो थोड़ा शर्म आएगी, ठीक है, मैं देख लिया कौन नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो जप करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी हाथ ऊपर किए कि जप कर रहे हैं, तो कितने इसमें ऐसे हैं जिनका जप करते वक्त पूरा ध्यान जप में रहता है? अब हाथ ऊपर कीजिए। नहीं रहता ना, क्योंकि कभी हमने इसका अभ्यास ही नहीं किया है। हम भक्ति के हर एक कार्य को एक यंत्र के जैसे लेते हैं। जैसे कि यंत्र, रोबोट चलता है ना, रोबोट को अगर प्रोग्रामिंग कर दिया, इधर से उठाओ इधर रखो, इधर से उठाओ इधर रखो, रोबोट वही करेगा। हम भी ऐसे यंत्र बन जाते हैं। क्या? सुबह उठना है, तिलक लगाना है, धोती पहनना है, माला करना है, ठीक है, ये है, अच्छा है शुरू में, पर जैसे जैसे उन्नत होते हैं कि हमें हमारी चेतना को भी उन्नत स्तर पे लाना पड़ेगा। तो हम जप कर रहे हैं पर मन नहीं लग रहा है। जप करते वक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हमारा मशीन हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। क्या बोल रहे बेचारे भगवान भी पछता रहे होंगे कि मैं किन लोगों तक पहुंच गया जो ठीक से मेरा नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं। हम भगवान को कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर प्रेम करते हैं सिर्फ बोलने के लिए है, पर आचरण में कुछ नहीं। अगर प्रेम है, अगर हम हमारा हृदय देंगे तो जब ठीक से करेंगे। जब ठीक से करना मतलब कैसे जप करना? प्रभुपाद जी करते थे वैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप करना है। हम तो जप करते हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है। जप करते वक्त सुबह नाश्ते में क्या बनाना है? एक हाथ में माला रहती है, एक हाथ में कड़छा रहता है, या एक हाथ में माला होती है और एक हाथ में इंस्टाग्राम होता है। सबसे बड़ा शत्रु माया का सबसे बड़ा अस्त्र इस कलयुग में है स्मार्टफोन, जिसने हम सबकी स्मार्टनेस छीन ली है। आज से एक प्रयत्न कीजिए कि रोज रात को सोने से पहले अपने आप को पूछिए कि मैंने कितना समय ये सोशल मीडिया में व्यर्थ गंवाया। पूछिए अपने आप से, जवाब आएगा बहुत सारा। और हमारी समस्या क्या है पता है? जानिया सुनिया विष खाइनो, जानते हुए हम ये विषपान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो
हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम वर्तमान में रहें। आज ये कक्षा में है तो ये कक्षा में ही रहिए, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम ये भगवद गीता को खोल के पढ़ने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे। तो इसके पूर्व के श्लोकों में हमने ये देखा, प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए हाँ कह रहे, मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन तैयार हो गया तुरंत ही, है ना? नहीं? फिर ठीक है, देख रहा था सोए की जगह, सब जगह है। अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 4 कारण देते हैं युद्ध ना करने के। कितने? 5 कारण देते हैं। 4 कारण प्रथम अध्याय में है और 5वां कारण आज के श्लोक में है। तो 4 कारण प्रथम अध्याय में, 5वां कारण द्वितीय अध्याय में है। आज के श्लोक में क्या कह रहे अर्जुन? अर्जुन को समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाएगा। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। तो ये पूरे अध्याय में है, क्षमा कीजिए, ये 6ठे श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। प्रथम अध्याय में तो 4 कारण प्रस्तुत कर दिए, लेकिन आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैसे प्रवचन के पश्चात हमारा हाल होता है ना, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हमने अभी तक रस मिला नहीं है। अभी तक हम भगवद गीता में डूबे नहीं हुए। जैसे हम चलचित्र में डूब जाते हैं, टीवी सीरियल में डूब जाते हैं, स्मार्टफोन में डूब जाते हैं, होता है ना। स्मार्टफोन में परिवार में क्या होता है, सब लोग एकत्रित आके प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद देने के पश्चात सब लोग सोफे पे बैठते हैं, पिता अपने मोबाइल में, बच्चे अपने मोबाइल में, पत्नी अपने मोबाइल में। होता है ऐसा? और मानो पिता और पुत्र दोनों मोबाइल में लगे हैं और माता रसोई घर में है और रसोई घर से बोलती है माता, अजी सुनिए, कोई जवाब नहीं। ए हामड़ो, क्योंकि पूरा इसमें ऐसा अनुभव हुआ है, होता ही है ऐसा। तो वैसे ही विषये जे प्रीति एबे आछाए अमार, सेई मत प्रीति होकर चरणे तुम्हार। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। क्या, कितना सरल है ये बंगाली भजन। विषये जे प्रीति एबे आछाए अमार, क्या समझे? विषय मतलब ये संसार की विषय वस्तु जो हमें भगवान कृष्ण से विमुख कर देती है, उसको कहते हैं विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के प्रति हमें आज इतना लगाव है लगाव। तो हे भगवान, यही लगाव मेरा आपके चरण कमल के प्रति आ जाए। सेई मत प्रीति होकर चरणे तुम्हार, यही लगाव भगवान के चरणों में कब लगेगा? हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमारा जो जगह पे लगाव है उधर से उठा के भगवान के चरण कमल में लगाना है। अभी हमारा सबका मन भागता है ना,
जैसे अर्जुन ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी भी यही दशा है। भगवत गीता व्यावहारिक है, ऐसा नहीं कि चलो धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ना है पढ़ लिया। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की कथा में आता ना, कलावती लीलावती मायावती की कहानी शुरू होती है, आंख बंद हो जाती है और महाराज जब दरिया में छोटा छोटा, अभी पहले इतने दरिया में शिरा देते थे, अभी दरिया की साइज भी छोटी कर दी, इतने इतने में देते तो हम कहते भाई सत्यनारायण નો શીરો બહુ મસ્ત લાગે, એના જેવો શીરો લાગે જ નહીં, બીજા દિવસે ઘરે બનાવો પણ શીરાનો ટેસ્ટ નહીં આવે, એવું બધું ચાલ્યા કરે। तो क्या है कि हमारी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि लगाव नहीं है, रुचि नहीं है। तो हमें भी अभी स्थिति ऐसी है, कैसे व्यावहारिक है कि बस धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ना है इसीलिए पढ़ना है, कुछ समझे ना समझे ऐसा नहीं करना है। समझिए, सब प्रवचन है, पूरे श्लोक के ऊपर, अध्याय के ऊपर कितना मेहनत किया जाता है प्रशिक्षण देने के लिए। तो साथ में हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम भी थोड़ा प्रयत्न करें। भगवान इतनी शाश्वती देते हैं, क्या नेहा विक्रमना स्वस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं ये पथ पे कोई अगर छोटा सा भी प्रयत्न करता है तो मैं उनको महान भय से मुक्त कर देता हूँ। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, स्वल्प मतलब थोड़ा, और उसका परिणाम क्या होता है? त्रायते महतो भयात्, महान भय से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कोई उदाहरण है आपके पास ऐसा कि भगवान के लिए थोड़ा सा कार्य किया, भगवान ने बड़ी रक्षा की? सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसलिए इंटरैक्टिव सेशन रहता है तो नींद नहीं आएगी। आपका नाम सत्यपाल है? सत्यपाल जी, कुछ उदाहरण, बहुत प्रचलित उदाहरण है, हम बचपन से ये देखते आए, सुनते आए। भगवान के लिए थोड़ा किया लेकिन भगवान ने बड़ा फल दिया। हाँ हाँ, एक तो है अजामिल। श्रीमद् भागवत में वृत्तांत है कि अजामिल ने अंत समय पे नारायण भगवान को नहीं पुकारा था, अपने आखिरी पुत्र का नाम था नारायण, अपने पुत्र को पुकारा तो विष्णुदूत आ गए और उनको कहा हाँ अब आ रहा हूँ आपके पास। तो विष्णुदूत आए उनको स्वयं लेने के लिए और उनको दूसरा मौका दिया गया, खैर, कि भक्ति करे और भगवान के धाम में आए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, पर क्यों भगवान ने रक्षा की? हाँ, यस, भगवान जब द्रौपदी के साथ में होते हैं तो भगवान के हाथ में से रक्त बहने लगता है, तो द्रौपदी बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है, भगवान को लगा देती है। कितना पल्लू फाड़ा था? इतना। और भगवान ने बदले में क्या दिया? दुशासन खींचते खींचते पूरा साड़ी के अंदर ढक गया। भगवान की लिस्ट में भगवान ने ये अवतार मेंशन नहीं किया था कि मैं साड़ी के रूप में भी आऊँगा। भगवान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है, भगवान का इमरजेंसी अवतार हो गया साड़ी के रूप में। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा द्रौपदी ने भगवान के लिए किया, भगवान ने बड़ा फल प्रदान किया। उनकी जगह पे हम होते तो हम क्या बोलते पता है? भाई वो महंगी साड़ी से, भाई बहुत महंगा है। हम बोलते भाई तेरी साड़ी का पल्लू दे, भाई देना, भाई लेके आना, भाई लेके आना, भाई लेके आना। होता है हमारा।
हम किसी को सेवा दे, थोड़ा सेवा कर लीजिए ना, तो वो कहते प्रभु जी मुझे काम है, ये माता जी कर लेंगे। वो माता जी को बोलते हैं, वो माता जी कर लेंगे। वो प्रभु जी को बोलते हैं, बोले वो प्रभु जी कर लेंगे। आखिरी में जिन्होंने बोला उनको ही करना पड़ता है। तो व्यावहारिक बनिए। कितना सुंदर मार्ग श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है। लकी ड्रॉ जानते हैं आप? लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ लगता है। अभी संदेश पेपर में कूपन आती है, कूपन काट काट के चिपकाओ, महीने के बाद में गिफ्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे कुछ लकी ड्रॉ निकलते हैं। तो हजारों लोगों में से हम एक आधे होते हैं मानो, और अगर वो मौका हम गवा देते हैं तो हम परमानेंट गए। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहो नहीं भव सिंधुरे। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी वो समय में मनुष्य अवतार में आना जो समय में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम वो अवधि में आए जो अवधि में साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु आए, वो समय में हम आए, उसमें हमें श्रील प्रभुपाद जी की और अन्य वैष्णवों की कृपा के द्वारा भक्तों का संग मिल गया, हरि नाम मिल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैष्णवों का संग, हरि कथा, हरि कीर्तन मिलकर इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर हम लगे हैं शांताबाई, तो हमारे लिए उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं। इतना सब कुछ हमें प्रदान कर दिया है, हम कुएं में पड़े हैं, रस्सी दे दी है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम बोलते हैं भाई कुएं में रहना अच्छा लग रहा है, पानी बहुत ठंडा है, रस्सी पकड़ेंगे तभी तो ऊपर आएंगे ना हम। वैसे गुरु शिष्य परंपरा ने हरि नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन हमें सब कुछ दे दिया है। अभी हमें क्या करना है? बस इनको पकड़ना है, पर फिर भी हम पकड़ नहीं पाते। और भगवान इतने कृपालु है कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी ये जीवात्मा सुधरता नहीं है। तो भगवान ये पवित्र कार्तिक महीना देते हैं कि कम से कम ये कार्तिक महीने में तो गंभीर बनिए। तो ये कार्तिक का महीना, इसमें हम अपने आप को गंभीर बना सकते हैं। तो जो दलील अर्जुन भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जैसे अर्जुन भगवान के समक्ष जो भी प्रस्ताव रख रहे थे, दो श्रेणी में वो प्रस्ताव थे, एक धर्मशास्त्र, एक है अर्थशास्त्र। तो धर्म कहता है कि ये जो भी अधर्म की ओर है उनको मार देना चाहिए। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध करो, अर्जुन को कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो सब मेरे लोग हैं, क्या फायदा होगा? अगर ये सब लोग मर भी जाएंगे तो ऐसे राज्य का सुख में क्या भोग पाऊंगा? जैसे हम अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अभी दीपावली है, सब लोग का मूड कैसा है? अभी क्या प्रचलन है? अभी दीपावली लोग मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दीप जलाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं। दिवाली मतलब खाने का, मजा मस्ती करने की, छुट्टी मनाने, कुल्लू मनाली जाने का, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। अभी सब लोग शॉपिंग में लगे हैं। मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि दिवाली में इतना विशेष क्या है कि लोग इतना शॉपिंग करते हैं? हालांकि दीपावली एक आध्यात्मिक पर्व है,
प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से पुनः लौटे थे, राधा कुंड की स्थापना इस महीने में हुई, पवित्र दामोदर लीला इस महीने में हुआ, गोवर्धन लीला इस महीने में हुआ, भगवान बड़े गौवों की जिम्मेदारी इस महीने में लेने लगे, बड़े गाय की, उसको गोपाष्टमी कहते हैं, इत्यादि इत्यादि कितने सारे पर्व इस महीने में है। तो ये कार्तिक महीने का मूल्य छोड़ के लोग लगे हैं अच्छे वस्त्र खरीदने में, पहनने में, बाकी चीज़ों में। अभी ठीक है, इतना तो ठीक था, लेकिन वस्त्र पहनने के बाद जब हम मंदिर में आते हैं तो अपेक्षा क्या रखते पता है? क्या रखते बताइए? पारस माता जी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल, किसी को नाम लेके पूछा तो बुरा लग सकता है। आप बताइए जिग्नेश भाई, मानो हम बहुत सुंदर जेठालाल के जैसे कपड़े पहन के आए, तो अपेक्षा क्या रखेंगे? हाँ, हमारी यही मनसा रहती है कि सब लोग मुझे बोले कि प्रभु वाह वाह वाह, ताज बहुत बढ़िया साड़ी है, किधर से ली, क्या ली, कितने रुपए की? लोगों को लगना चाहिए कि मैंने लोगों को बताने के लिए ये शादी में 50,000 की साड़ी पहनी। पहनते हैं लोग 50,000 की साड़ियाँ पहनते हैं। सूरत में जाइए, लाखों लाखों रुपए की साड़ी है। तो इतना हम लोग ये देहात्म भाव में है, इतना इसमें हम लगे हुए हैं कि हम वास्तव में जो त्योहार का मर्म है वो भूल गए हैं। मैंने पिछले कुछ क्लास में समझाया ना, उत्सव क्या है, त्योहार क्या है। हर एक के पीछे मैंने दिल्ली मोहल्ला में ये प्रवचन दिया है कि त्यौहार के अलग अलग पहलू है। एक है ऐतिहासिक, एक है सामाजिक, एक है सांस्कृतिक, और इन तीनों से ऊपर है सैद्धांतिक। देखो, उत्सव कोई भी आता है ना, 4 श्रेणी में उसका विभाजन होता है। सबसे पहला है सांस्कृतिक, कि ठीक है, लोग ये संस्कृति है, दीपावली पहले से चलता आ रहा है, संस्कृति है, मना रहे हैं, सांस्कृतिक, ये ठीक है। उसके ऊपर आता है सामाजिक। सामाजिक मतलब कपड़े लो, गहने लो, धनतेरस आ रही है, खाने पीने का बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, करंजी बनाओ ये सब कुछ बनाओ, ठीक है, ये हो गया सामाजिक। सांस्कृतिक, सामाजिक, इन दोनों से थोड़ा ऊपर का स्तर है ऐतिहासिक, कि ये त्योहार के इतिहास को समझिए कि भाई दीपावली मना रहे तो क्यों मना रहे हैं, कार्तिक महीना मना रहा है तो क्यों मना रहे। ठीक है, कार्तिक महीने में दीप दान करना है, दीप घुमाते हैं, दीप जला के आएंगे हमारे घर, ये पूरा मायावाद है ये सॉन्ग में। हमारी लायकात ही क्या है कि हम भगवान को बुलाए कि हमारे घर आए। पहले तो उसके लिए लायकात बनानी पड़ेगी ना। कंपनी में जब जाते हो जॉब के लिए, ऐसे ही मुंह उठा करके जाओगे तो कंपनी वाले ले लेंगे, ऐसा फेंक देंगे आपका रिज्यूम। वो बोलेंगे पहले अपनी लायकात बना के आओ, है ना। वो लोग लायकात पहले लिख के भेजते हैं कि ये सब कुछ है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। फिर लेना या नहीं लेना, रहना या नहीं रहना, वो हम निर्धारित करेंगे। उसी तरह ये उत्सव आते हैं तो उसके लिए पहले अपनी लायकात बनानी चाहिए। जानिए इसके इतिहास को। और ये तीनों श्रेणी से ऊपर है, सॉरी चार बताया ना मैंने, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और ये तीनों से ऊपर है सैद्धांतिक। हर एक उत्सव के पीछे के सिद्धांत को समझिए कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुधरिदा मानस। सिद्धांत समझने में और बोलने में बिल्कुल आलस नहीं करनी चाहिए। इधर हरे कृष्ण आंदोलन में आने के पश्चात अब तक हम जो भी धारणा लेके चल रहे थे मन में, हमको इधर पूरा विपरीत ही सुनने को मिलता है। ऐसा अनुभव हुआ है आपका? हमारी जो मनसा थी कोई उत्सव को लेके अब तक की, और इस्कॉन में जुड़ने के पश्चात वो पूरी मनसा ही बदल गई। ऐसा अनुभव हुआ है किसी को? किसको हुआ है?
बहुत सरल। वेद को क्या हुआ है? મારા મિત્ર લોકો બિલ્ડિંગમાં કહે કે તું જોડાય પછી આ વર્ષ થોડુંક અલગ જાય કે બધા ફેસ્ટિવલ્સમાં આવે પછી આવે તો બધું અલગ અલગ કહીને क्योंकि पहले हमारे लिए गणेश चतुर्थी मतलब क्या? विसर्जन में ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल। और नवरात्रि सनेडो सनेडो लाल समझो लाल सनेडो समझी सकाय तो समझो लाल सनेडो। फिर रिमिक्स, तो ये सब हमारा चलता था। हमें लगता है नवरात्रि मतलब नाचना, गणेश चतुर्थी मतलब नाचना, भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं। पर इधर आने के बाद समझता है कि हर एक उत्सव में कुछ पर्पस है। तो वैसे ये कार्तिक महीना है, ये भगवत गीता है। तो हम जो समझ रहे हैं कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके मुझे आप बताइए मैं क्या करूं। तो फिर अगला श्लोक आता है और भगवान अर्जुन को कहेंगे, क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे वो हम आने वाले बुधवार को देखेंगे। कि ये अर्जुन की जो स्थिति थी, जो स्थिति में हम आज भी हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं इस स्थिति से कि हमारी भी यही दशा है। तो इसके लिए भगवान एक सुंदर सा सूत्र अर्जुन को बताएंगे कि अगर आप ये पालन करोगे तो क्या होगा इससे। ये पालन करोगे तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, पर उसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो पालन करना पड़ेगा आपको। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं क्या, अगला श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेन्द्रियस्यान्निशितं ब्रीहितं मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन अब भगवान से कहेंगे अगले श्लोक में कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, कृपा करके मुझे आप ज्ञान दीजिए। तो ये ज्ञान हमें कब आत्मसात होगा, जब हम शिष्य बनने के लिए तैयार होंगे तब। तो हम सबको आज जिधर इतने उपस्थित है, सबको अभी आने वाले 2 हफ्ते तक मनन करना पड़ेगा कि कैसे मैं शिष्यत्व स्वीकार करूं। तो दिवाली वैकेशन है ना अभी आप लोग को, मंदिर से भी वैकेशन हम आपको दे रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, दीपावली वैकेशन अगला हफ्ता, उसके अगला हफ्ता। पर स्कूल वाले वैकेशन देते हैं तो साथ में होमवर्क भी देते हैं। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, घर काम क्या है आपका? घुघरा बनाना नहीं है, घुघरा बजाना भी नहीं है, घर काम है। आज तक हम जितना भी सीखे हैं वो भगवत गीता तब तक पढ़ लीजिए। तैयार है आप लोग? भाई ठीक से हाँ बोलेंगे तभी आज प्रसाद मिलेगा, नहीं तो आज सबको भूखा भेजूंगा। मैं आके अगली बार पूछूंगा घर काम किया क्या? क्या है घर काम? अच्छे कपड़े खरीदने चले जाओ कल से, ये है क्या है घर काम? विजय भाई, आज तक 2.6 तक के श्लोक को पढ़ना है, समझना है। सब प्रवचन इसके हैं YouTube पे, इस्कॉन नवसारी में सुनिए, कार्तिक महीने की विशेषता को सुनिए और मंदिर में आइए दीपदान के लिए, और रविवार को मंगल आरती में आइए। कोई कहेगा प्रभु मैं तो सूर्यवंशी हूँ, सूर्य उठने के बाद ही मैं उठता हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो कम से कम कार्तिक महीने के लिए भगवान इतना अपने आप को दिए हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते, स्वल्प करना है आपको। क्या करना है? थोड़ी नींद भगवान के लिए छोड़ दो बस, और फिर देखो भगवान आपको क्या आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसा द्रौपदी के साथ किया, अजामिल के साथ किया, हम भी हो सकते हैं।
तो थोड़ा प्रयत्न कीजिए। रविवार को आइए मंगल आरती में। हर रोज़ तो मैं नहीं बुला रहा हूँ, कम से कम रविवार को तो आइए। कितने लोग आएंगे इस रविवार को बताइए? दीपावली का शुभ अवसर है, बाकी लोग क्यों नहीं आएंगे? आइए आइए आइए। आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे सब लोग पूछते हैं, आप बुधवार को इतना समय देते हो, आपके बुधवार वाले तो कोई दिखते ही नहीं। तो मुझे ऐसा सिर झुका देना पड़ता है शर्म के मारे। तो अभी आपके हाथ में है, मेरा सिर झुकाना है या सिर गर्व से खड़ा करना है। दोनों में से कौन सा आप मुझे प्रदान करेंगे? झुकाने वाला ऊपर। तो सब लोग आइए मंगल आरती में। रविवार को सबको छुट्टी होती है, शाम को दीपदान में आइए। दीपदान का सुनहरा आनंद होता है। आप एक बार पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले आइए, देखिए, एहसास कीजिए, तब आपको समझेगा और अपने आप को बदलिए। ये कार्तिक में मैं ऐसा हूँ, अगले कार्तिक में मैं ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा प्रण लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई सुंदर सा प्रश्न या टीका या टिप्पणी है? प्रश्न नहीं है कि दो कारण। हाँ बोलिए। उत्सव का मतलब क्या है बताइए? आप बताइए, मैं बताया हूँ, ये क्लास में ही बताया हूँ बुधवार की। उत्सव का मतलब क्या है? नहीं, वो तो उपवास हो गया। उत्सव का मतलब क्या है बताइए? उत्सव, उत मतलब ऊपर उठाना, सव मतलब भौतिक उपाधियों से। तो उत्सव मतलब अपने आप को भौतिक उपाधियों से उबारना, उठाना, निकालना, इसको कहते हैं उत्सव। समझे? उत्सव का अर्थ क्या है? उत मतलब उठाना, सव मतलब भौतिक उपाधि से उठाना। अभी उत्सव की परिभाषा अलग हो गई है ना। 31st नाइट, वातावरण टाइट, नो फाइट, जुम बराबर जुम शराबी। तो उत्सव मतलब लोग कहते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन, कल से नया साल शुरू हो रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। पूरी रात क्लब में जाके इधर उधर मुंह मार के 1 जनवरी को 12 बजे उठेंगे। गई भैंस पानी में। और उत्सव में अभी क्या हो गया है? खाना पीना, मजा मस्ती करना। तो हमें उत्सव मतलब भौतिक उपलब्धियों से ऊपर उठना है, उसके बजाय हम और अंधकूप में गिर रहे और नीचे जा रहे हैं। तो ये आपका कर्तव्य है कि बाकी अन्यों को ये समझाना, उनको बताना, उनको भी ये समझा के इधर लाना। आप हर एक लोग ऐसा निर्णय कर लेंगे कि मैं अपने साथ एक व्यक्ति को हर बुधवार को लेके जाऊंगा, तो ये संख्या डबल हो जाएगी। पर इधर आपलच का ही नहीं, हमारा ही कुछ ठिकाना नहीं। पर जो भी है, हमें दूसरों को उठाने, जब हम दूसरों को मदद करेंगे उनकी तकलीफ से बाहर निकालने के लिए, तो भगवान हमारी तकलीफ अपने आप दूर कर देंगे। अपनी तकलीफ के बारे में चिंता मत कीजिए, पूर्ण आश्रित रहिए भगवान के ऊपर। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। विश्वास लाइए। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ बोलिए संजय भाई। अनुवाद दिया है उसमें, यदि हम धृतराष्ट्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब, बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्या मतलब है इसका। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम मार देते हैं, वास्तव में ये सब लोग कौरव ही हैं। पहले कौरव पांडव कुछ था ही नहीं, मतलब पांडव सब एक ही वंश के थे, सभी लोग कौरव कहलाते थे पहले। पर जब धृतराष्ट्र बोले
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। कहानी में ट्विस्ट किधर से आया पता? धृतराष्ट्र बोले आगे, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि ये पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र की सोच थी कि ये पांडु के मतलब पांडव, मेरे मतलब कौरव। पर अर्जुन तो यही सोच रहे थे कि ये सब मेरे ही लोग हैं, अगर मेरे लोग, अगर मेरे अपने ही लोग की अगर मैं मार देता हूँ तो मेरे लिए फिर सुख बचेगा ही क्या। उससे अच्छा तो मैं भी इन लोग के साथ में मर जाऊँ, या फिर क्षत्रिय का क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर मैं इन लोग को मारने में सक्षम भी नहीं रहूं तो क्षत्रिय के लिए प्रभुपाद एक वृत्तांत में बताते हैं कि एक दो क्षत्रिय राजा के बीच में युद्ध होता है, तो राजा हार के पुनः घर लौटते हैं। तो जब दस्तखत देते हैं दरवाजे पे तो रानी दरवाज़ा नहीं खोलती। रानी पूछती है कि भाई कौन हो? वो बोले मैं आपका पति। वो बोले कौन सा पति? मेरा पति तो वो है, और राजा वो है जो युद्ध में लड़के आए, जीत के आए, और अगर जीते नहीं तो युद्ध में अपने प्राण गंवा दे। आना है तो जीत के आना है, और अगर हार गए तो प्राण गंवा देने हैं। ये है क्षत्रिय, समझे? तो क्षत्रिय मतलब देखो, दोनों में से किसी एक को तो जीतना है और किसी एक की तो मृत्यु होनी है। तो अर्जुन कहे कि अगर इन लोग को मैं मार दूं तो फिर मेरा जीने का भी क्या फायदा। समझ में आ रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है? तो अर्जुन ये तर्ज पे है, ये तर्ज पे अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी वो भौतिक चेतना में लिप्त है, क्योंकि अर्जुन का एक गुण इसमें प्रकट होता है जो हमने आगे के श्लोक में देखा, हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम कब होता है? जब हमारी आसक्ति अपने स्वजन में होती है। हृदय दौर्बल्यम समझते हैं? हृदय जैसे मानो डॉक्टर जो है अपने पुत्र का ऑपरेशन कभी नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? क्योंकि हृदय दौर्बल्यम, अपने ही लोगों को देख के वो चीरफाड़ नहीं करेगा, लेकिन हमारे जैसा कोई ऐरा गहरा जाएगा तो तुरंत खटाखट काट देगा वो। तो जब वैसे ही अर्जुन इतने पराक्रमित है कि बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था अर्जुन ने, और प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गांडीव को छोड़ूंगा नहीं। पर जब अपने लोगों को देखा तो अर्जुन, मतलब अर्जुन तो भगवान के भक्त है, अर्जुन के लिए सब कुछ ये सब में पढ़ना संभव नहीं है, पर हमारे लिए उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए भगवान अर्जुन को ये स्थिति में जानबूझकर डाल रहे हैं, ताकि हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित हो कि हमारा भी हृदय अभी दुर्बल है, हम भी हृदय दौर्बल्यम स्थिति में है, क्योंकि हमारी भी आसक्ति इधर उधर लगी हुई है। इज इट क्लियर? इज इट आंसर्ड योर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। પ્રવચનમાં તમે ઘણી વાર કીધું કે આપણે ખાલી બોલવા પૂરતું બોલીએ, આચરણમાં નહીં લાવીએ, તો એવું કેમ? सुंदर प्रश्न है। हम सब लोग को शर्मिंदा होना चाहिए। देखो ये इतने छोटे हो कि कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न सुना आपने कि आप कई बार प्रवचन में कहते हैं કે આપણે બોલવા માટે તો બોલી, हम बोलने के लिए बहुत सब बोल देते हैं पर आचरण में वो नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बार बार? मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्यों हम आचरण में नहीं ला पाते। हम आचरण में इसीलिए नहीं ला पाते क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम जो माहौल में है, वो माहौल के प्रति हमारी 100% श्रद्धा नहीं है। श्रील प्रभुपाद में और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में हमारी श्रद्धा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है मतलब ये होगा ही, ये हमारा विश्वास नहीं है। और दूसरा, अगला जो श्लोक आएगा ना, कार्पण्य दोषों की गुरु की क्या आवश्यकता है, ये उसका शीर्षक रहेगा अगले श्लोक के अगले श्लोक का, कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करियाय क्या, आर न करिह मने आशा। कि गुरु के वचन मेरे लिए लकीर है,
उन्होंने बोला मतलब ये होगा, और उन्होंने जो बोला है वो पालन करूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए। मैंने इसके पहले भी समझाया कि भगवान कृष्ण को जीवन में स्वीकार करना मतलब बहुत बड़ा समर्पण भगवान मांगते हैं। अर्जुन ने समर्पित किया, भगवान ने अपने ही लोगों को सामने कर दिया और बोला मारो। हम भी भक्ति स्वीकार करते हैं तो अपने ही लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले परिवार वाले, भाई तू कल लागी गयो, मैंने तो सुना था जो इस्कॉन में गया तो गया, बाल भी गया, मूवी गई, थिएटर गया, होटल गई, गरबा गया, गणपति विसर्जन गया। पर ये सब कुछ गया गया करेंगे ना तो पिंडदान देने के लिए गया नहीं जाना पड़ेगा, सीधा भगवान के धाम में गया। जैसे अगर किसी को अमेरिका जाना है तो नियम है ना, बैग में आप इतना ही लगेज ले जा पाओगे, नियम है ना। अगर नियम नहीं होता तो गुजराती लोग तो पूरा घर उठा के ले जाएंगे, चौड़ाफड़ी, मठिया, घुघरा बदूज ले जाएंगे। तो नियम है, और इतना ही वजन आपको लेके जाना है, तभी आप अमेरिका जा पाओगे। उसी तरह भगवत धाम जाने के लिए हमको हमारी आसक्ति के बोझ को इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जब तक आसक्ति के बोझ को, लगेज को इधर छोड़ेंगे नहीं, तब तक ऊपर प्रयाण नहीं होगा। तो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो हम सब लोग क्यों एकत्रित होते हैं? कि हमारे अंदर श्रद्धा आए, एक दूसरे को देख के हमारे अंदर वो विश्वास आए। मैं आपको रविवार को क्यों बुलाता हूँ कि रविवार को जब अन्य भक्तों को देखेंगे, भक्तों के संग में जप करेंगे, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, और तब जाके समर्पण बनेगा। और अगर किसी को भक्ति में प्रगति करना है तो एक सूत्र को ध्यान में रख लीजिए, उसका पेंडेंट बना के अपने गले में लगा दीजिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिए आई के। मुझे जो बोलेंगे मैं सब कुछ करूँगा। और आप लोगों में से जितने भी लोग इधर बैठे हैं, आपको जो बोला जाए अगर वो आप पालन करोगे, बिना किसी लेकिन, किंतु, परंतु ये सब कुछ छोड़ देंगे, तो आपकी भक्ति में तुरंत प्रगति हो जाएगी। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे रविवार को बुलाया मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे शाम को दीपदान को बुलाया मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ कारण सर ट्रेन लेट है, ये है, पारिवारिक समस्या है, ठीक है, पर प्रयत्न तो होना चाहिए। क्योंकि पूरी दामोदर लीला क्या है? दामोदर लीला बताओ, समय आप परवानगी देते हो। दामोदर लीला में यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयत्न करती है। जैसे भगवान को बांधने का प्रयत्न करती है, रस्सी 2 उंगली कम पड़ती है, तो पूरे घर की रस्सियां ला लेते, फिर भी 2 कम, पूरे गांव की फिर भी 2 कम, पूरे वृंदावन, मथुरा, गोकुल की सब रस्सियां ला लेती है, फिर भी 2 उंगली कम हो जाती है। भगवान बंधते नहीं हैं। जो भगवान ने सबको बांध के रखा है, भला वो भगवान को कौन बांध सकता है? पर भगवान बंधते हैं अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम से। बहुत सुंदर है दामोदर लीला, अगर शुरू करें तो और समय चला जाए। तो 2 उंगली कम पड़ती है। अभी हमने तो ये सब सुना है पहले से, 2 उंगली कम पड़ती, ठीक है, खा पी के सो गए हम। पर आचार्य क्या कहते हैं? 2 उंगली मतलब 1 उंगली है हमारा प्रयास, और दूसरी उंगली है गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ये 2 चीजों का समन्वय होगा, तब जाके भगवान बन जाएंगे। हमारा प्रयत्न, जैसे यशोदा माई, आपने देखा है भगवान की छवि, देखा यशोदा दामोदर की? कभी प्रश्न पड़ा कि ये छवि ऐसी क्यों है? ऐसे है यशोदा माई बांध, तो यशोदा माई भाग रही है, भगवान भाग रहे, यशोदा माई भाग रही। यशोदा मैया का शरीर थोड़ा भारी है, मोटे हैं, भारी शरीर, और पहले के जो राजघराने के जो महिलाएं थी वो हमारे जैसा ऐसा सिंपल सा पहन के नहीं, वो तो पूरा सज धज के हमेशा पुष्पों की माला, ये वो सब। तो यशोदा मैया भाग रहे, मालती पुष्प लगाए हुए हैं, तो मालती पुष्प एक एक बिखर रहे हैं उनके सिर से,
और ऐसे थकी हुई हारी हुई यशोदा माँ इतनी थक गई भगवान के पीछे, तो ऐसे थक के जब हार जाती है तो प्रयत्न किया। हम ऐसा प्रयत्न करते थक जाए, वैसा हम प्रसाद लेते लेते थक जाते हैं। तो इतना प्रयत्न किया यशोदा माई ने, और जब प्रयत्न किया तो भगवान ने कृपा की, तब जाके बंध पाए। वैसे हमको भी रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम मोहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थितग्रैवं नामोदरम भक्तिबद्धम। हम कई बार आरती तो गा लेते हैं, लेकिन अच्छा लगता है गाना, सुनना अच्छा लगता है इसलिए गा लेते हैं, पर आरती क्या कह रहे वो पता नहीं। तो जब आरती क्या कह रहे वो समझेंगे, कितना सुंदर मतलब है ये। दामोदरम भक्तिबद्धम, ये भक्ति से बंधते हैं, तो अपनी भक्ति को तीव्र बनाइए। तो पेंडेंट क्या पहनना है? गुरुमुख पद्म वाक्य, तब जाके बोला है करना है, दैट्स इट। नो इफ्स नो बट्स, नो लेकिन किंतु परंतु, बोल दिया है कर देना है, बात खत्म। हरे कृष्ण। सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाएंगे। क्षमा कीजिए थोड़ा विलंब हो गया, पर 2 बुधवार नहीं है तो आज कवर हो गया।